अस्सलाम वालेकुम। पढ़ो बड़ो विद मेहताब के साथ मैं हूं तलहा याकूब शाहीन। व्यूअर्स, आज हम तो डिफरेंट सोशलाइजेशन की जो थीरीज हैं, जिसके अंदर सीएच कूले की थीरी है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थीरी है, सिगमंड फ्राइड की थीरी है और कुलबर्ग की थीरी है, इनको हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, ये जो थीरीज हैं, जो चारों थीरीज हैं, ये इनकी जो डेवलपमेंट की जो बेसिस है वो इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर है। इंसान की पर्सनैलिटी क्या होती है? किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है वो उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बाकियों से डिफरेंट होते हैं, जो बाकियों में मौजूद नहीं होते। वो जो क्वालिटीज होती हैं कि इंसान की, वो इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर उसका सोचने का अंदाज, उसके एहसासात, वो रिएक्ट किस तरीके से करता है, ये तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ये मिलके इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। अब चलते हैं जो डिफरेंट थीरीज डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने बयान किए हैं। द नंबर वन इज सीएच कूले की थीरी। जो सीएच कूले की जो थीरी है उसकी जो बुनियाद है वो लुकिंग ग्लास सेल्फ के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जिसके मुताबिक कोई भी शख्स जो है या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को देखता है कि दूसरे उसके मुतालिक क्या ख्याल करते हैं और उस ख्याल के मुताबिक, मुआशरे के लोगों के ख्यालात के मुताबिक वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता होता है। हम एज ए पर्सन किसी भी मुआशरे के अंदर जब रहते हैं तो हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हम अपना एक जो इमेज मुआशरे के सामने रखें, पोर्ट्रे करें, वो एक 100% इमेज रखने की कोशिश करते हैं। अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और एक अच्छा आउटलुक मुआशरे को देते हैं, ताकि हमारी जो मुआशरे के ऊपर एक इम्पैक्ट है वो एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। अपना इम्पैक्ट देने के बाद इंसान ये मुआशरे से एक्सपेक्ट करता है कि मुआशरा उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या एहसास रख रहा है, क्या थिंकिंग है उसके बारे में, उसका मुआशरे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में। इंसान ये चीज मुआशरे से देता है और उसके बाद मुआशरे के मुताबिक इंसान जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को उसके मुताबिक डेवलप कर लेता है। एक शख्स से जिससे भी हम इंटरेक्ट करते हैं तो उसका हमारा जो अक्स है वो हमें उसके अंदर दिखता है कि अगला बंदा हमारे बारे में क्या एहसास रखता है, क्या सोचता है, और फिर इंसान जो है वो उसके मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेता है। ये थी सीएच कूले की थ्योरी। एंड नेक्स्ट अब हम चलते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थ्योरी की जानिब। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है वो इंसान की पर्सनैलिटी को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, आई पार्ट के अंदर एंड मी पार्ट के अंदर। आई पार्ट क्या है और मी पार्ट क्या है? आई जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी का एक्टिव पार्ट है, जो एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो हम एक्शन कर रहे होते हैं वो उस इंसान की पर्सनैलिटी का आई पार्ट होता है और आई पार्ट को डेवलप करते होते हैं। और मी पार्ट क्या है? मी पार्ट इज पैसिव पार्ट, यानी कि इंसान मुआशरे से इंसान ने जो चीजें सीखी हैं और मुआशरे से सीख के मुआशरे के मुताबिक उसने जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस किया था, इंसान मुआशरे के बारे में क्या सोचता है कि मुआशरा उसके बारे में क्या सोचता है, वो जो इंसान की पर्सनैलिटी है वो मी की पर्सनैलिटी होती है। और इंसान का ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है। इंसान किसी एक मुआशरे से दूसरे मुआशरे के अंदर जाता है तो सीखता है कि वहां के लोग उसके बारे में क्या तवक्कुआत उससे रखते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसका वहां पे रोल क्या है। तो ये जो पार्ट है ये इंसान की मी को डेवलप करता है। अब ये जो मी और आई का जो ताल्लुक है ये बड़ा एक अच्छा ताल्लुक या एक गहरा ताल्लुक इनका आपस में बन जाता है। अब जो इंसान की आई होती है या इंसान का जो आई पार्ट होता है पर्सनैलिटी का, जो एक्टिव पार्ट है, जो इंसान एक्चुअल में एक्शंस कर रहा होता है, वो मी के मुताबिकत होती है उन दोनों के दरमियान। मी जो इंसान मुआशरे से एक्सपेक्ट करता है उन दोनों के दरमियान एक मुताबिकत होती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आई को बिल्कुल अकॉर्डिंगली मी के साथ मीटअप करें। 100% उस पर कभी भी अमल दरामद नहीं कर सकता। ये थी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थ्योरी। अब हम चलते हैं सिगमंड फ्राइड की थ्योरी की जानिब। सिगमंड फ्राइड जो है वो इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको एक ताल्लुक देते हैं इंसान की बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स के साथ, और कहते हैं कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसका उसको सोशल फैक्टर्स के साथ साथ इंसान की बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स का भी उसके अंदर बहुत एक निहायत गहरा ताल्लुक है। सिगमंड फ्राइड जो है वो इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। 1 इज आइडी पार्ट, नंबर 2 इज ईगो, नंबर 3 इज सुपर ईगो।
आईडी पार्ट क्या होता है? आईडी पार्ट एक चाइल्ड लाइक जो माइंड होता है, बिल्कुल एक बच्चे का माइंड, एक नवाजीदा बच्चे का माइंड सेट जो होता है, वो आईडी पार्ट इंसान की पर्सनैलिटी का होता है। उसके अंदर इंसान की सिर्फ जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, इंसान के अंदर जो प्रिमिटिव डिजायर्स आती हैं इंसान के अंदर, इंसान सिर्फ उनकी फुलफिलमेंट के बारे में सोच रहा होता है और इंसान को माशरे से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं होता। नंबर 2 इज ईगो। नंबर ईगो के अंदर इंसान का जो माइंड है वो चाइल्ड लाइफ से काफी मैच्योर हो जाता है और इंसान जो है वो अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है, अपने कल्चर के बारे में सीखता है। इंसान मुख्तलिफ जो उसको सोशल सिचुएशंस होती हैं उनसे ऑब्जर्वेशन लेता है, उनसे कोप अप करने के अंदाज सीखता है और इंसान का जो माइंड है, इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो काफी मैच्योर हो जाती है। नंबर 3 इज सुपर ईगो। सुपर ईगो के अंदर इंसान एक फुली फंक्शनल ऑर्गेनाइज तौर पे माशरे के अंदर एक्ट कर रहा होता है और इसकी पर्सनैलिटी जो है फुली तौर पे ग्रूम हो चुकी होती है और इंसान माशरे के अंदर अपना किरदार एक भरपूर तरीके से प्ले कर सकता है। इसके बाद कूलबर्ग की थ्योरी है। कूलबर्ग डिवोविस जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी को मोरालिटी के साथ लिंक करते हैं और बताते हैं कि इंसान जो है वो कैसे मोरालिटी को सीखता है, इंसान कैसे ये सीखता है कि मुख्तलिफ सोशल सिचुएशंस के अंदर उसने किस तरीके से रिएक्ट करना है। ये कूलबर्ग जो है वो इस थ्योरी पे फोकस करते हैं। इस हवाले से अगेन वो भी इंसान की पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर प्री कन्वेंशनल, नंबर 2 कन्वेंशनल, नंबर 3 इज पोस्ट कन्वेंशनल। अब प्री कन्वेंशनल क्या होता है? अगेन बिल्कुल उसमें इंसान को किसी सोशल सिचुएशन का सामना नहीं होता, इंसान बिल्कुल अपने बचपन में होता है, इंसान को कोई सोशलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। उसके बाद वो आ जाए कन्वेंशनल के अंदर। कन्वेंशनल के अंदर इंसान को मुख्तलिफ सोशल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। जब वो सोसाइटी के अंदर जाता है, सोसाइटी के अंदर कदम रखता है, उसको सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो उसको मुख्तलिफ सिचुएशंस को उसने किस तरीके से कोप अप करना है, उससे किस तरीके से उसने निमटना है, वो इंसान सीखता होता है कन्वेंशनल मेथड के अंदर। और जो आखिर पे है वो है पोस्ट कन्वेंशनल मेथड। पोस्ट कन्वेंशनल जो पार्ट है पर्सनैलिटी का, इसमें इंसान की पर्सनैलिटी अगेन फुली तौर पे ग्रूम हो जाती है। इसमें मुआशरा जो है वो इंसान से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको रिटर्न करे और मोरालिटी के तौर पे और मॉरली तौर पे वो रिएक्ट करे मुआशरे के साथ, और मुआशरा उससे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो फुली तौर पे ग्रूम हो जाती है। ये थी टोटल थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, जिसके अंदर स्केच कूले की थ्योरी थी, जिसका बेसिस थी लुकिंग ग्लास सेल्फ के ऊपर। नंबर जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थ्योरी थी। नंबर 3 सिगमंड फ्राइड की थ्योरी थी और आखिर पे हमने कूलबर्ग की थ्योरी को डिस्कस किया। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।